फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त शिलू एंड वेलकम यू ऑल इन शिलूज दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूं। आज के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो हम हर एक इंसान को ये बहुत ही लागू होता है। ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, कठिन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर ऐसा हमें कब लगता है? जब खुशियों के दिन होते हैं हम आसानी से उसे जी लेते हैं, पर जब थोड़ी तकलीफ आती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है, हम टेंशन में आ जाते हैं। हम ज़्यादा सोचते हैं कि भगवान ये तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, मैं इसे कैसे फेस करूंगी या मैं किसे कैसे हैंडल करूंगी ये सिचुएशंस को। और हम और भी तकलीफ में चले जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए और सोचना चाहिए कि भैया इतनी भी मुश्किल नहीं है लाइफ, मेरी लाइफ तो मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे जीना आता है, मुझे उसे आसान बनाना आता है। तो आज वो आसान ज़िंदगी किस तरीके से बनाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर जीवन को सरल बनाना है ना, तो सबसे पहले हमारी सोच को सरल बनानी पड़ेगी। यानी जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भैया, हम उसे ज़्यादा सोच-सोच के उसके बारे में इतना सोचते रहते हैं ना, उसकी वजह से हमें वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है, पर उसके हल भी होते हैं। बहुत आराम से हम उसे हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम है ना ओवर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम उसके इतने जैसे बाल से खाल निकालते हैं ना, उस टाइप की बात हो जाती है। इतना ओवर थिंकिंग और इतना ओवर एनालिसिस की वजह से है ना हमारा दिमाग भी थक जाता है और हमें चीज़ें बहुत मुश्किल लगने लगती हैं। इसके साथ ये भी होता है कि हम है ना एक साथ में बहुत सारी समस्याओं को मिक्सअप कर देते हैं। तो उसके बदले हमें बारी-बारी से एक-एक समस्या को लेना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि एक ही समस्या को जब आप फेस करोगे ना तो उसके बारे में सोचोगे और उसका हल निकालने की कोशिश करोगे ना तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि कई बार परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती। तो जो आपके हाथ में है ना, उतने तक ही सोचिए और उसी तक का जो प्रोसेस है, आपका थॉट प्रोसेस है या जो भी है, वो तभी तक का कीजिए। बाकी का आपने कोई काम करना है और आपके हाथ में है, उतना आपने कर लिया। अच्छी तरीके से किया, आपको सैटिस्फैक्शन है। उसके बाद ईश्वर पे छोड़ना है या दूसरी कोई व्यक्ति पे वो डिपेंडेंट है कि वो फैसला सुनाए, तो फिर आप उसके बारे में सोच-सोच के परेशान हो जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आपने अपना बेस्ट दे दिया, बात खत्म। उसके बाद जो भी होना है, एक्सेप्ट करने की तैयारी रखिए। इसका मतलब तो यही निकलता है कि आप आज पे कंसंट्रेशन कीजिए, क्योंकि देखो जो भी आपके हाथ का है वो आज है। भविष्य में क्या होगा वो सोच-सोच के आप आज भी खराब कर दोगे। सेकंड मुद्दा है कि प्राथमिकताएँ तय कीजिए। यानी प्रायोरिटी आप बनाइए। सभी काम मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं और सभी मुझे एक साथ में करने हैं, ये जब सोच रहेगी ना, तो बहुत टेंशन हो जाता है, क्योंकि एक भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं होता, क्योंकि दिमाग हर जगह उलझा रहता है। उसके बदले प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए कि कौन-सा काम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो पहले क्लियर कर लिया, तो उसके बाद दूसरा उस सेकंड इम्पोर्टेंट काम हाथ में लीजिए। इस तरीके से आप है ना बहुत ईज़िली अपने कामों को निपटा भी सकोगे और अगर सिचुएशन ऐसी है तो उसे फेस भी कर सकोगे। प्रायोरिटी में आप जो भी आपके काम है ना, उसमें भी आप है ना जितने आपसे हो सकते हैं ना उतने ही काम को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। यानी हर एक काम आपके लिए चाहे कुछ भी मायने रखता हो, पर आपके लिए जो बेस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना उसी को सबसे पहले हैंडल कीजिए। शांति से हैंडल कीजिए, प्रायोरिटी फिक्स करके हैंडल कीजिए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिसे अभी नहीं, ये कहना आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर 5 दिन के बाद या 2 दिन के बाद करोगे ना तो भी हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी चीज़ों को क्यों साथ में घसीटना? इसलिए ऐसे जो काम होते हैं ना उसको अभी नहीं, ये कहना सीख जाइए। थर्ड थिंग है कि समय को अपना दोस्त बनाइए।
देखिए, हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, तो समय की कमी नहीं है। समय की कमी के बदले मैनेजमेंट की कमी है, वो हमें कहना चाहिए, वो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे, तो 24 घंटों में आपके सभी काम आराम से निपट जाने वा जाएँगे। फिर जब भी आप बहुत सारे काम लेके बैठते हो ना, तो हर एक काम के बाद आप थोड़ा छोटा-सा ब्रेक ले लें। फिर जो आपका मोबाइल है, उसका भी लिमिटेड यूज़ करने का सोच लें, क्योंकि वो बहुत टाइम ले लेता है और पता भी नहीं चलता कि कब 2 घंटे निकल गए, है ना? तो जो काम प्रायोरिटी में थे, वो तो छूट गए, तो टेंशन हो जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने शरीर का ध्यान रखें। क्योंकि हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, भाग-दौड़ करते रहते हैं, ऐसे चैलेंजेस उठाते रहते हैं, तो थोड़ा मेंटली भी थक जाते हैं और फिज़िकली भी थक जाते हैं। तो 7-8 घंटे की नींद बहुत ही अनिवार्य है और ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी है अपनी मेंटल पीस के लिए। तो इ इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ अच्छी सी वॉक होनी चाहिए या एक्सरसाइज़ करते हैं तो वो नियमित होनी चाहिए और कुछ हेल्दी और हल्का-फुल्का भोजन हम रेगुलरली लेते रहें, वो भी हमें बहुत देखना चाहिए। हेल्दी खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि 10 मिनट का वॉक भी आपको इतना रिलैक्सेशन दे सकता है और 2 फ़ायदे हो दूसरे भी हो जाते हैं कि भई आप घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा नैसर्गिक एटमॉस्फियर है तो आप उस तरीके से लकी हैं कि ऐसी जगह पे आप वॉक कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ग्रीनरी देखते हो, फिर बर्ड्स की आवाज़ें होती है, पानी देखते हो, ये सब जो चीज़ें है ना, हमारे मन को बहुत शांति देती है। और ये 10 मिनट का वॉक आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से। हमारा स्ट्रेस जब बढ़ जाता है ना, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम है ना, दूसरों के साथ हमारी कंपैरिज़न करते हैं, पैसों के तरीके से, रिलेशंस के तरीके से, होते की तरीके से, बहुत सारे चीज़ों में हम कंपैरिज़न करते हैं और दुखी होते हैं। ईश्वर ने आपको दिया है, उसको थैंक्स कहिए और उसी को एप्रिशिएट करिए। कल को पूरा चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नकारात्मक लोगों से घिरे हुए होते हैं और उसका असर हमारे जीवन पे बहुत पड़ता है। मेरी खुद की बात करूँ तो अब मैं इतना रिलैक्स फ़ील करती हूँ। मैंने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ से हटा दिया। जी, यानी कि मैं कुछ भी नया करूँ, मैं एक सिंगर हूँ और अच्छी तरीके से अपने प्रोग्राम्स वग़ैरह भी करती हूँ और वीडियोज़ भी बनाती हूँ। मेरे जो दूसरे लोग होते हैं यानी मेरी जो फ्रेंड्स थी वो हमेशा कहती थी, "अरे! मुझे तो भी ये सब करना है पर मैं नहीं कर सकती, मेरा हस्बैंड मुझे करने ही नहीं देता।" वैसे ये हालत थी नहीं पर वो अपनी जो नाकाबिलियत थी वो मेरे पर थोपने के लिए ये हमेशा मुझे ताने मारती रहती थी कि हाँ, हाँ, वो तो तुम कर सकती हो क्योंकि हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। पर मैं अपने सभी कामों को निपटा के फिर अपना समय बचाती हूँ और उसमें मुझे जो पसंद है, वो चीज़ें करती हूँ। अगर टैलेंटेड है कोई भी इंसान तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने कई बार समझाने की कोशिश की फिर पर वो समझ ही नहीं पा रही थी। तो बेटर है कि अभी मैंने थोड़ा डिस्टेंस बनाया है तो मुझे बहुत मेंटल पीस हो रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे जो क्रिएटिविटी अच्छी लगती है वो मैं कर सकती हूँ, शांति से कर सकती हूँ एंड आई थिंक मैं बेहतर कर सकती हूँ। तो ऐसे लोगों की हमारी लाइफ में ज़रूरत नहीं होती, जो हमें बूस्ट करते हैं, जो हमें एनकरेज करते हैं, जो हमें एप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि रिश्तों में है ना स्पष्टता लानी चाहिए। कई बार हम है ना अपना समय और अपनी सभी एफर्ट लगाते हैं दूसरों को खुश करने के लिए और हमेशा लोगों को हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते हम। कहीं न कहीं आपने 10 बार उसका काम करके दिया है, 11वीं बार आप नहीं कर सके तो आप बुरे बन गए उसके लिए। तो एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं लोग। तो इसके बदले है ना आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट कीजिए। कई बार रिश्तों में गलतफ़हमियाँ हो जाती है, उसकी वजह से हमारा दिमाग बहुत ही चकरा जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना? तो ऐसी
परिस्थितियों में बेटर यही रहता है कि आप अच्छे सरल तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसके लिए उम्मीदें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही आप पे भरोसा रखिए और अपने तरीके से जो भी अपनी समस्याएँ हैं उसको फ़ेस कीजिए। रिश्तों में ये ऐसा बहुत होता है, कई बार क्या होता है कि हम सह लेते हैं, गलत बात है, फिर भी हमें सह लेनी पड़ती है क्योंकि हमें वो रिश्ता सँभाल के रखना है। पर कई बार ये जो बोझ बन जाता है हमारे लिए, हमारे दिल में उसका है ना बहुत ही बोझ रहता है कि ये गलत था, फिर भी मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे रिलेशन सँभालना है। तो ये बात सहने के बदले उससे अच्छा है कि आप बता दीजिए, जो सच है वो बता दीजिए, आप सोचते हैं वो बता दीजिए। कई बार हम लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे मुझे आदर्श बहू बनना ही है, आदर्श पत्नी बनना ही है, आदर्श माँ बनना ही है, और उसके चक्कर में हम अपने आप पे इतने अत्याचार करते जाते हैं, अपने आप के साथ इतने कठोर होते हैं। एक गलती कर दी तो हम सोचते हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने ये कर दिया। ऐसा नहीं है, हम भी ह्यूमन बीइंग है और हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे से भी गलती हो सकती है, और हमेशा परफेक्ट ही हो सके ऐसा क्यों मानना? क्योंकि देखो, अगर हम परफेक्ट होने का जो एक आदर्श लेके घूमेंगे ना, तो हम अपने आप पे बहुत सारे अत्याचार कर देंगे, अपने आप को पनिश करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हमें छोटी-छोटी जो खुशियाँ मिलती हैं, हम छोटे-छोटे गोल जो क्लियर करते हैं ना, उसमें भी खुश रहें। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम हर गलती को एक सीख मान के चलें। तो क्या होता है कि हम जो गलती करते हैं वो दोबारा तो नहीं करेंगे, उसके अलावा हम 30%, 40%, 50% ऐसे धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट लाते जाएँगे हम में। तो मैं तो कहती हूँ 100% परफेक्ट होने के बदले बेटर है कि आप छोटे-छोटे गोल फिक्स करें। और लास्ट मुद्दा ये है कि ईश्वर ने जो आपको दिया है ना, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करें और उसमें खुश रहें। जो आपके पास है ना, वो आपके लिए एकदम बेस्ट है और एकदम वैल्यूएबल है। उसके बाद आप जो चाहते हैं ना, वो कब हो जाएगा और किस तरीके से मिरेकल लाइफ में बनते हैं, हम रोज़-बरोज़ की दुनिया में देखते ही हैं कि कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है। तो एकदम उसके बारे में सोच के डिप्रेस होने के बदले जो भी आपने सोचा है ना, एक दिन आपको मिलने वाला है, पर आज जो आपके पास है वो बेस्ट है, ऐसा सोच के जियो। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि छोटी-छोटी खुशियों को समझिए, फिर शिकायतें कम कीजिए। सो फ्रेंड्स, कम सोचो, साफ चुनो और शांति से जियो। ये अगर आप जीवन मंत्र अपनाएँगे ना, तो आपको जीवन बहुत सरल लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और आप सबके लिए बहुत प्रेरणादायी भी रहेगा। और मुझे लगता है कि सबके लिए जब मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं ना, उसमें से बाहर निकलने का कुछ रास्ता भी यहाँ से मिलेगा आपको। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ नए आइडिया के साथ। और मैंने जो लास्ट एपिसोड बनाया था वो मैंने स्मार्ट गृहिणी सीरीज़ के लिए बनाया था, और वो सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ है, तो ज़रूर से देखिएगा वो। और इसके साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करने जा रही हूँ। मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाएँ। तब तक के लिए बाय बाय।